अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आज हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमने पहले सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड किया था और यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका तरीका भी आसान है, वही तरीका है, बस थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है उसको याद रखिए। तो बाकी तरीका वही है जो हमने पहले आपको सिखाया है। और यहाँ पर भी है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर आज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए है 0.49। ये डेसिमल नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट अब फाइंड करना है। तो इसको हल करते हैं। 0.49 जो है ये हमारे पास बराबर है, इससे हम एक सिंपल नंबर बनाएंगे या फ्रैक्शन के हालत में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये डेसिमल पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे और बाकी 2 इनसे है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद या 3 है जितनी भी है उनकी जगह पर हम 0 लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 49 और डिवाइड बाई इस डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 लिखती है और बाकी यहाँ पर जो जितनी भी इंच है डेसिमल पॉइंट के बाद तो उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 49/100। तो अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 49/100 का स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर आएगा। यहाँ पर हम इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर फाइंड करने का वही तरीका है जो हमने पहले आपको सिखाया है कि 49 के फैक्टर आप फाइंड करें। तो 47 तो 2 नंबर हमारे पास आ गई। 49 की जगह पर 7 × 7 और 100 की फैक्टर आप फाइंड करें। तो 100 की फैक्टर आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। 2 पर डिवाइड करें तो 50 आता है, फिर 2 पर डिवाइड करें तो 25 आता है, फिर 5 पर डिवाइड करें तो 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 2 × 2 × 5 × 5 और इसका हम लेंगे रूट के अंदर। अब इसको इसके से जोड़े बनाए तो यह आ गया हमारे पास 7 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 मरतबा 2 है तो 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट ले। अब इसको रूट से निकाले तो यहाँ पर इसको इसका स्क्वायर भी ख़त्म कर और इसका ऊपर वाला रूट भी ख़त्म करें। तो ये हमारे पास आ गया 7 डिवाइड बाई 2 × 5 और 2 × 5 हमारे पास बराबर है 7 डिवाइड बाई 10 की। तो ये हमारे पास आ गया। अब 7 को आप क्या करें, 10 पर डिवाइड करें। तो 7 हम 10 पर डिवाइड करते तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इसके साथ एक 0 लगाएंगे। तो अब 7 पर डिवाइड हो सकता है। 7 × 10 तो यहाँ पर हमारे पास आता है 70। तो ये हमारे पास आ गया 0.7। तो 0.7 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में कि 0.94 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है बराबर है क्या है, 0.7 की। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर बी 0.25। तो इसका सलूशन करती है उस तरीके से 0.25 जो है ये हमारे पास बराबर है 25 डिवाइड बाई 100 की। पॉइंट की जगह पर हमने 1 लिया और इन दोनों की जगह पर 0 तो 25/100 हमारे पास बन गया। अब 25/100 का हम अंडर रूट लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 25 का हमारे पास आपको मालूम है कि 25 का हमारे पास क्या है, 5 × 5 = 25 तो 2 25 और यहाँ पर 100 का हम 2 फैक्टर लेते हैं 10 × 10 10 10 100। तो इसको अंडर रूट ले। अब इसको लिखे 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब इसका रूट ख़त्म करें और इन इंचों का स्क्वायर पावर ख़त्म करें। तो ये हमारे पास आ गया 5/10 की। अब 5/10 जो है इसको आप एक दूसरे पर डिवाइड करें तो 5 को डिवाइड करें 10 पर तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे और इस 5 के साथ 0 लगाए। अब 5 से 10 को मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.5। तो 0.25 जो है ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 0.5। अब पार्ट नंबर सी हमारे पास 1.69। तो इसका सलूशन करते हैं 1.69 और ये हमारे पास यहाँ से इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए वही तरीका है।
इस 1 की जगह पर हम क्या लेंगे, ये इस डेसिमल पॉइंट को हम हटाएंगे तो 169 आ गया, और डेसिमल पॉइंट की जगह पर हम 1 लेंगे और डेसिमल के बाद जो 2 इंच है उसकी जगह पर हम 0 लेंगे, तो ये 169/100 बन गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसको हम अंडर रूट लेते हैं, तो 169 डिवाइड बाई 100 और इसको अंडर रूट लेते हैं। अब इसके फैक्टर फाइंड करते हैं 169 की, तो 169 की फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये 169 जो है ये 13 पर डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 169 आता है, तो इसके 2 फैक्टर बन गई। और इसी तरीके से 100 जो है उसके भी 2 फैक्टर बनते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 और इसको अंडर रूट। अब 13 का स्क्वायर ली डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर ली और अंडर रूट लिखें। अब इसका रूट ख़त्म करें और इस इंचों का पावर ख़त्म करें, तो 13/10 हमारे पास आ गया। ये किस चीज़ के बराबर आ गया, यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो इसको आगे डिवाइड करें, 13 को 10 पर डिवाइड करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया। अब 3 बाकी आ गया, ये डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पर पॉइंट लगाई और इस 3 के साथ 0 लगाई। अब 3 से आप मल्टीप्लाई करें 10 को तो 30 आ गया, तो हमारे पास आ गया 1.3। तो ये 13/10 जो है ये 1.3 का बराबर आ गया। ये किसका स्क्वायर आ गया, ये 1.69 अंडर रूट का स्क्वायर रूट आ गया 1.3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आसान तरीका है। अब पार्ट नंबर डी है हमारे पास 56.25। तो इसका सलूशन करते हैं, यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं, तो 56.25 ये हमारे पास बराबर है, ये 2 इंचों के बाद डेसिमल है तो हम इसको सिंपल नंबर लिखेंगे 56.225। यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल को हमने ख़त्म किया, इसकी जगह पर 1 लिखा और बाकी 2 इंचों की जगह पर 0 लिखा, तो ये 5625/100 हमारे पास आ गया। तो ये 5625/100 का हम अंडर रूट लेते हैं। अब इस 5625 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 5625, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तब भी हो सकता है, यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करें तो 3 एकम 3, 2 हासिल हो गया, तो ये 26 हो गया। अब 3 24, तो 2 हासिल हो गया, यहाँ पर ये 22 हो गया। अब 7 21, तो यह 22 से 1 हासिल हो गया 15, तो 5 3 15। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करें तो 6 3 18 और ये आ गया हमारे पास 25 3 75, तो 625 आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 एकम 5, 1 हासिल हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 हासिल 25, 5 5 25, तो 125 आ गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 25 आता है और फिर इसको 5 डिवाइड करें तो 5 आता है। तो यहाँ पर यह हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई 3/3 और 4 मरतबा 5, तो 3 × 3, फिर 5 × 5 × 5 × 5। नीचे हम 2 फैक्टर लिखते हैं 10 100 की 2 फैक्टर 10 × 10 ताकि आसान हो जाए, और इसका हम अंडर रूट लेंगे। अब इसका स्क्वायर ले, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, ये अंडर रूट लिया। अब इसको स्क्वायर रूट से निकाले और इन हिस्सों का स्क्वायर ख़त्म करें रूट के मुकाबले में, तो ये हमारे पास आ गया 3 × 5 डिवाइड बाई 10, और ये बराबर है 5 3 15 और 15 5 75, तो ये हमारे पास आ गया 75 और डिवाइड बाई 10। अब इस 75 को 10 से डिवाइड करें, यहाँ पर तकसीम करें तो 75 डिवाइड बाई 10 करें तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ गया और 5 बाकी आ गया। अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पर पॉइंट लगाए
यहाँ पर इस 5 के साथ एक सिफर लगाए। अब 5 से डिवाइड करें तो 50, तो बराबर आ गया। तो हमारे पास आ गया 7.5। तो ये 56.25 का अंडर रूट जो है ये हमारे पास बराबर है 7.5 की। ठीक है। पार्ट नंबर ई 7.84 हो तो इसका सोल्यूशन करती है उस तरीके से 7.84 ये हमारे पास बराबर है 784 और डिवाइड बाई यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे, बाकी दो इंचों की जगह पर हम 0 लगाएंगे। तो ये हमारे पास 784/100 के बराबर आ गया। अब 784/100 को हम अंडर रूट लेंगे और यहाँ पर इसकी 784 की हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 784 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 392। अब इसको फिर 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 196। अब ये फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है तो हमारे पास आता है 98। अब इसको फिर भी 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 49। अब इसको 7 पर डिवाइड करें तो 7। तो ये हमारे पास 784 का फैक्टर आ गई 4 मरतबा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मरतबा 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7। और 100 का हम 2 फैक्टर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 ये स्क्वायर में। अब इन सब को अंडर रूट लेते हैं। अब इनका जोड़े बनाए इन दोनों का और इन दोनों का और इन दोनों का। तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब यहाँ पर रूट से इन सब को निकाले तो इसका स्क्वायर आप हटाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 10। अब इनको मल्टीप्लाई का आपस में तो 2 दूनी 4 और 4 सती 28, तो हमारे पास 28/10 आ गया। अब 28 को 10 से डिवाइड करें तो 28 तक़सीमी 10, तो 2 से इसको डिवाइड करें 10 दूना 20, तो 8 हमारे पास बाकी आ गया। या ये डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाए और यहाँ पर इस 8 के साथ 0, तो आप 8 से इसको डिवाइड करें तो 10 8 80, तो ये हमारे पास आ गया 2.8। तो 2.8 तो 7.84 जो है इसका ये अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 2.8 की। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर एफ है 11.56। तो इसका सोल्यूशन उस तरीके से करते हैं 11.65 जो है ये हमारे पास बराबर है 11.56 डिवाइड बाई यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पर 1 और बाकी दो इंचों की जगह पर 0, तो ये हमारे पास डिवाइड बाई 100 आ गया। अब 11.56 डिवाइड बाई 100 अंडर रूट और ये इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो 11.56 के फैक्टर फाइंड करते हैं 11.56। तो इसको पहले 2 पर डिवाइड करें, 2 पर डिवाइड हो सकता है 5 दूनी 10 1 हासिल 1500। तो 1 हासिल हो गया तो ये हमारे पास 15 आ गया। अब 7 दूनी 14, तो 1 हासिल हो गया तो ये 16 आ गया, तो 8 दूनी 16। फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 1 हासिल हो गया 17, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 1 हासिल हो गया ये 18, 9 दूनी 18। तो अब ये जो है 289 जो है ये 17 के अलावा बाकी किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फैक्टर आ गई 2 मरतबा 2 और 2 मरतबा 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 और 100 का 2 फैक्टर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 और इन सब का अंडर रूट। अब इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब इसको रूट से निकाले तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 10 हमारे पास बराबर है 34/10 की। अब 34 को आप डिवाइड करें 10 पर तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ गया, 4 बाकी आ गया। यहाँ पर पॉइंट लगाए और इस 4 के साथ एक 0 लगाए।